तो दीदी जी का किया कराया का पांचवा अध्याय आ चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो आना बाकी है। आप लोग इंतजार कीजिएगा, एक एक करके सारे अध्याय आएंगे। दीदी जी ने कोई सत्यनारायण की कथा नहीं करी थी जिसके 7 अध्याय होते हैं। दीदी जी ने कर्म कांड किया है जिसके मतलब पता नहीं कितने अध्याय हैं। क्योंकि कोई एक छोटा मोटा अगर करता है ना घोटाला, तो उसके जो अध्याय होते हैं छोटे मोटे होते हैं, बहुत हुआ तो 2-4 चैप्टर होंगे। लेकिन दीदी जी का जो कारनामा था, दीदी जी ने घोटाला जितना किया, दीदी जी ने जितनी गंदगी फैलाई है ना, उसमें बहुत सारे चैप्टर है। पता नहीं अभी कितने चैप्टर जो हैं वो सोशल मीडिया पे आए हैं, कितने अभी आने बाकी हैं, और कितने चैप्टर तो ऐसे होंगे ना जो कि बेचारे कहीं दबे कुचले पड़े होंगे। क्योंकि वो चैप्टर वो होंगे जो सोशल मीडिया से या तो जुड़े नहीं हैं, या तो जिनको सोशल मीडिया का उतना नॉलेज नहीं है, या तो फिर जिनको सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखने का मतलब या तो आइडिया नहीं है या तो हिम्मत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी की सोशल मीडिया पे नहीं आई है। दीदी जी के बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो कि नहीं आए हैं। ये तो रागनी की तरफ से 5वां अध्याय आया है। अभी इंतजार कीजिए आगे का अध्याय का। तो चलिए अध्याय में बने रहिए। और आज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मेरे मन में, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ करने आई हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से दीदी जी का। मतलब दीदी जी का मुझे ये समझ में नहीं आया था कि दीदी जी को क्या लग रहा था कि जीन की छड़ी मिल गई है उनको। दीदी जी को मतलब खुद को क्या समझ रहे थे कि भाई वो अल्लाउद्दीन का जो चिराग होता है वो उनको मिल गया था कि छड़ी घुमाओ और पड़ियाँ जो होती हैं सामान ला के रख देती हैं। मतलब वो खुद को क्या समझ रही थी, खुद को मतलब ये इनके हाथ तो जीन लगा हुआ था। जो भी इनके मन की इच्छाएं होती थी, जो भी इनको चाहत होता था, ये अपने जीन को ऑर्डर देती थी और जीन वो चीज़ें लाके इनके पास रख देती थी। इनके जो सारे विश थे ना वो फुलफिल होते थे, सारी जो चीज़ें होती थी ना वो फुलफिल होती थी। लेकिन हमको भाई साहब एक चीज़ समझ में नहीं आया कि दीदी जी को मतलब एक छाता खरीदने तक का भी पैसा नहीं था। बताइए, कोई एक गरीब आदमी जो तिहाड़ी मजदूरी भी करता है ना, वो भी इतना सक्षम होता है कि अपने घर का खाना पीना, रहना, रेंट देना, छाता खरीदना, बच्चों के स्कूल का फीस जमा करना, सब कुछ खुद अपने दम पे करता है, जो तिहाड़ी मजदूरी भी करता है। और दीदी जी के पास इतना पैसा था कि दीदी जी अपने हस्बैंड से कोर्ट केस लड़ रही थी। यानी पैसा था, क्योंकि भाई कोर्ट केस कोई लड़ता है तो मुफ्त में नहीं लड़ता है, वकील को चार्ज देने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आने जाने का खर्चा होता है। तो भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया था कि दीदी जी के जीवन में जब तक ये लोग नहीं आए थे, जैसे रागनी जी नहीं आई थी, सलोनी नहीं आई थी, या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उनको पैसा दिया, ये लोग नहीं आए थे, तो उससे पहले दीदी जी के घर का जो भंडारा है वो कहाँ से चलता था? दीदी जी के घर का भंडारा, इसका मतलब है कि इससे पहले कोई और मुर्गा रहा होगा जो कट रहा होगा। भले वो मुर्गा सामने नहीं आया बेचारा या बेचारी जो भी हो, नहीं आया, तो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आई। नहीं तो सोचिए कि ये इस लेवल के गरीब हैं, इस लेवल के ये मतलब गरीब हैं, या इस लेवल के ये भिखारी हैं कि इनके पास छाता खरीदने तक का भी पैसा नहीं था। तो बताइए कि रागनी और सलोनी के जीवन में आने से पहले, क्योंकि रागनी और सलोनी सिर्फ 1 साल ही इनके जीवन में रही, इससे पहले इनके घर का भंडारा कैसे चलता होगा? इनकी रईसियाँ, इनके जो मतलब मेंटेनेंस थे वो कहाँ से आता होगा? क्या करती थी दीदी जी? कहाँ से उनके घर के खर्चे निकलते थे? कहाँ से उनके पापा के दवाइयों के खर्चे निकलते थे? कहाँ से उनकी बेटी के पढ़ाई का खर्चा निकलता था? कहाँ से उनकी बहन के जो है उनके पढ़ाई लिखाई या इनकी रईसी के खर्चे कहाँ से आते थे? ये जो सवाल है ना, ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो छाता खरीद सके, या जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने मतलब पिता का दवाई ला सके, ठीक है, उसके घर का मतलब इतने दिनों से, इनके आने से पहले से उस घर का राशन पानी भंडारा कहाँ से होता होगा? कहाँ से आते थे हेयर शैम्पू, या कहाँ से आते थे ट्राउजर, कहाँ से आते थे कपड़े, कहाँ से आते थे खाना, कहाँ से आता था भोजन? आप लोग सोचिएगा इस विषय में। ये बात बहुत ही सोचने वाली है कि भाई उससे पहले कौन ऐसा मुर्गा था, उससे पहले कौन ऐसी मुर्गी थी जो कट रही थी, जहां से इनका घर खर्चा चल रहा था। क्योंकि इनके पास तो मात्र अकाउंट में 500 रुपये हमेशा होते थे। तो 500 रुपया हमेशा इनके अकाउंट में होते थे, तो इनके घर का फिर खर्चा कैसे चलता था?
मान लीजिए रागनी और सलोनी का आने का तो ये 1 साल का पीरियड रहा है, लेकिन इससे पहले कौन चलाता था उस घर को? कहाँ से ऐसा था जो पैसे इनको देता था? भाई उस इंसान को भी सामने आना चाहिए, वो सारी चीज़ें खुलनी चाहिए कि आखिर वो कौन था, क्योंकि रागनी और सलोनी जी तो बाद में आए। अब बात करते हैं कि सोचिए जब इनके पास एक छाता खरीदने के पैसे नहीं थे, जब इनके मतलब चलिए ट्यूशन फीस के पैसे नहीं थे, बाप के पिता के दवाई के पैसे नहीं थे, तो फिर एक बात बताइए, आखिर इनको यूट्यूब से फेसबुक से जो पैसे आते थे वो पैसा कहाँ जाता था? कहाँ जाते थे वो पैसे? या फिर जो दीदी जी जो पेड मतलब कॉल्स लेते थे वो पैसे क्या करती थी? ये बहुत सोचने की विषय है भाई साहब, क्योंकि कोई भी पैसा कमा के पानी में नहीं बहाया होगा, कहीं ना कहीं ये तो अपने पैसे को स्टोर करके रखी होंगी कहीं ना कहीं, या तो। और हाँ, एक बात और इसमें सामने आया, मैंने जो मतलब वीडियो देखा है रागनी का, उसमें एक चीज सामने आया है, सामान जो है, क्या क्या सामान सलोनी जी से मंगवाया जाता था, क्या क्या सामान सलोनी जी खरीदी है इनके लिए, इनके घर के लिए, उसमें मतलब मेंस का टी शर्ट भी था, और उनमें भी स्किनी फिट जो आते हैं, शर्ट भी आते हैं, टी शर्ट भी आते हैं, उस टाइप के थे। अब ये तो नहीं है कि इनके पापा तो उस टाइप के टी शर्ट तो पहनेंगे नहीं, ना ही उनके पापा उस टाइप के शर्ट पहनते होंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग इंसान है। तो आखिर वो टी शर्ट किसके लिए आता था? ये भी सोचने वाली बात है। सोचिएगा आप लोग, इस पर विचार कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मुद्दा बहुत एकदम गंभीर है। इसका मतलब है कि इसमें जीजा जी जो हैं वो क्राइम पार्टनर थे। जीजा जी और दीदी की मिली भगत से ही ये सारे क्राइम हो रहे थे। कहीं ना कहीं दीदी और जीजा जी जो हैं ये मिलके ही इस चीज को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि आखिर मेंस का शर्ट दीदी तो नहीं पहनेंगी, क्योंकि दीदी के लिए तो बढ़िया बढ़िया सा पलाजो आ रहा था। वो पलाजो पहन के दीदी एकदम मस्त मस्त रील्स बना रही थी, ऐसे ऐसे अखियां घुरा घुरा के। तो आखिर उस शर्टवा टी शर्टवा के कौन लेके गया? इसका मतलब है कि जीजा जी भी एकदम ब्रांडेड शर्ट और टी शर्ट पहन के ना एकदम पलंगिया पे घोलट घोलट रहे थे जीजा जी। मतलब जीजा जी को भी लग चुका था कि भाई हमारा गधा जन्म छूटना है तो हमको भी अपनी बीवी के शरण में आ जाना चाहिए, ताकि ब्रांडेड कपड़ा जो आ रहा है उसको पहन पहन के हम भी लोट पोट कर लेंगे। हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि दीदी के पास इतने पैसे नहीं थे कि योगा मैट खरीद सके। योगा मैट मात्र 300-400 में आता है। मतलब 300-400 में योगा मैट आता है, जो कि मतलब एक दिन का कोई पिज्जा खाए तो 300 रुपये खत्म हो जाते हैं। दीदी अपनी बेटी को घुमाने ले जाती हैं इधर उधर, बाहर का आउटिंग कराने में उनको 300 रुपये रिक्शा वाला ठेला वाला भाड़ा ले लेता होगा, लेकिन इनके पास एक योगा मैट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि भाई इस तरह की चीजों का डिमांड ये करते थे। और मैं तो यहाँ पे सलोनी जी से भी कहना चाहूंगी कि आपको एक बार मतलब ये सोचना चाहिए था कि भाई हम ये सब चीजें इनको क्यों दें हम इनको ये सब चीजें। ये बीमार हैं, दवाई देंगे, ये चलिए भाई इनकी बेटी है उसके लिए बुक्स देंगे, कपड़े देंगे, बच्चे का पढ़ाई का अगर देना है तो चलिए ट्यूशन फीस दे देंगे, स्कूल का फीस दे देंगे। ये मेंस का अगर टी शर्ट मंगवा रही है तो एक बार आपको सोचना चाहिए था सलोनी जी कि आखिर वो मेंस का टी शर्ट किसके लिए जा रहा है। आपको सवाल करना चाहिए था, क्योंकि जब हमसे अगर कोई भिखारी भीख मांगता है तो हम उसे पूछते हैं। अगर हमसे बोलता है, अगर हम उसको खाना देते हैं तो बोलता है नहीं पैसा दे दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं क्यों, खाना क्यों, पैसा क्यों दी तुमको, तुम भीख मांग रहे हो, तुमको इसका मतलब है कि तुमको भूख लगा हुआ है, खाने के लिए पैसे मांग रहे हो, तो हम खाना ही तुमको दे रहे हैं, फिर पैसे क्यों दे तुमको। तो वो भिखारी की मानसिकता जो है हमें समझ में आ जाती है कि इसको भूख नहीं है, इसको पेट की भूख नहीं है, इसको क्या है ना, इसको लाइफ स्टाइल बदलना है। या तो हम लोग को ये लगता है कि ये जो भिखारी है ना ये भीख मांग के ना नशा करेगा, ये कोई ना कोई इसको नशा की लत है इसलिए ऐसे भीख मांग रहा है, क्योंकि अगर इसको पैसे की भूख अगर पेट की होती तो हम इसको खाना दे रहे हैं, खाना लेता। तो आप लोग को भी यहाँ सोचना चाहिए था, थोड़ा सा आप लोग से भी गलती हुआ है कि भाई अब अगर इसको पेट का भूख होता, ये सच में गरीब होती तो ये गरीबी से रिलेटेड चीजें आपसे मांगती, ना कि पूमा का और स्केचर्स का ब्रांड का कपड़ा और जूता मांगती। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती आप लोग से हुई है, क्योंकि हमसे अगर कोई मांगेगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास दिमाग है। अगर हमसे कोई आके अगर कहे कि हम बहुत परेशान हैं, हमको हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया दे दीजिए, हमारा बेटा जो है एडमिट है, ये है, तो पहले हम हर एक चीज का तहकीकात करेंगे कि भाई 5 लाख रुपया अगर ये मांग रहा है, इसका बेटा बीमार है, इसके जान पे पड़ी हुई है, तो पहले हम वेरीफाइड करेंगे इस चीज को कि इस बात में सच्चाई कितनी है, कितनी सत्यता है इस चीज में।
ना कि उसके एक शब्द कह देने से और 4 आंसू गिरा देने से हम उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो गलती यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आप लोग की भी है। आपको सोचना चाहिए था, एक बार तो सोचना चाहिए था कि भाई ये गरीब है, इसके मतलब जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, इसके पास चीज नहीं है। मानते हैं चलो इसके पापा का दवाई का खर्चा इससे नहीं निकल रहा है, चाहे अपने बेटी का पढ़ाई का खर्चा निकल नहीं रही, लेकिन इस टाइप के जो शर्ट है, टी शर्ट है मेंस का, जब इसके जीवन में कोई मेंस है ही नहीं, जब इसके पति मतलब वापस आए ही नहीं थे उस समय जब आप लोग इसकी मदद कर रहे थे, फिर इसको मेंस का टी शर्ट किसके लिए चाहिए भाई? या फिर इसको अगर छाता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक बार मतलब सोचना चाहिए था कि भाई आप यूट्यूब से जो कमाते हो वो कहाँ जाता है? आप लोग को पता था, क्योंकि ये जो मैडम है आपको यूट्यूब पे ही मिली थी। ऐसा नहीं है कि इनके ये कहीं आपको रास्ते में कुंभ के मेले में मिली थी जो आपको लगा कि भाई ये आपको पता था कि ये यूट्यूब में। ठीक है, मैं मानती हूँ कि रागिनी दूर है, रागिनी को हो सकता है कि इतना नॉलेज नहीं होगा कि इंडिया में क्या है, कैसे है, नहीं है, लेकिन सलोनी जी तो दिल्ली में है, और दिल्ली जो है बिहार और यूपी के जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे लगता है कि सलोनी जी उनके टच में भी गई होंगी, उनके बात करने का, उनके मैनर्स, उनके हाव भाव सब कुछ उनको मतलब ये समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी सोचिए, आखिर हमको लगता है कि जरूर कोई काला जादू कर दी होंगी, पानी उनी पढ़ा उड़ा के फेंक दी होंगी सलोनी के इस पे और रागिनी जी पे, तभी शायद ये लोग को एकदम मतलब दिखाई नहीं दिया और ये प्रेम मुग्ध हो गए। इतने प्रेम में ये लोग पागल हो गए कि भाई इन लोग को कुछ भी इधर उधर नहीं दिखाई दिया। नहीं तो आप सोचिए कि जो इंसान अगर कह रहा है कि भाई हमको ये चाहिए, हमको टूथपेस्ट के लिए चाहिए, हमको ब्रश के लिए चाहिए, हमको जिब्बी के लिए चाहिए, हमको मंजन के लिए चाहिए, हमको दातुन के लिए चाहिए, तो भाई हम सोचेंगे कि भाई हम जब से इसके जीवन में नहीं थे, आखिर इसके पास आता ये कहाँ से था? ये कहाँ से ब्रश करती थी? कौन इसको खिलाता था? कैसे चल रहा था इसका आज तक का जीवन? तो चीजें यहाँ पे मतलब इस टाइप के। अब चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग बात। ये तो चलिए हुआ एक मुद्दा कि भाई 23,000 रुपये का सामान, मतलब सोचिए कि भाई 23,000 रुपये में मुझे लगता है कि 5,000 के महीने से हिसाब से अगर भी घर चलाए 4 परिवार में, तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने का किसी के घर का राशन हो जाएगा। मतलब राशन नहीं, इंक्लूडिंग दूध, फल, सब्जी सब हो जाएगा। और इनको 30,000 रुपये का केवल शॉपिंग का सामान आता था। दीदी जी, आप जितना खाई हैं ना, अब निकलने का सही में समय आ चुका है। आप बहुत मलाई मारी हैं, बहुत मलाई खाई हैं, और जो ज़्यादा खा लेता है ना तो उसको ना फूड पॉइजनिंग हो ही जाती है। और आपको समझ में नहीं आया, आपको मुफ्त का मिला, आप मारते गई। अब फूड पॉइजनिंग का समय आ चुका है। अब मुझे एक सवाल मेरे मन में और भी चल रहा है, अब पता नहीं आप लोग को क्या लगता है, मुझे बताइएगा इस बारे में, क्योंकि ये दिमाग में मेरे चल रहा है, मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। दीदी जी खाने का पैसा, मतलब घूमने जाने का, कपड़े का, लत्ते का, रहने का, उठने का, बैठने का, सोने का, मतलब हर एक चीज़ के पैसे सबसे लिए हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग से। किसी से इतना रागिनी से भी ली हैं, सलोनी जी से भी ली हैं, और पता नहीं कितने औरों लोगों से लिए हैं। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया भाई, जिससे अगर उस चीज़ के पैसे ली होंगी ना, तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि दीदी ने कहीं उसके पैसे भी तो नहीं लोगों से वसूले, मतलब कि सुलभ शौचालय जाने का। क्योंकि दीदी जब घर से बाहर जाती होंगी तो सुलभ शौचालय में जाती होंगी, तो उसके भी चार्ज देने पड़ते हैं। तो भाई वो वाला चीज़ भी मुझे कोई क्लियर कर देना कि दीदी ने किससे सुलभ शौचालय के पैसे लिए, क्योंकि इनका तो हर काम जो है ना, हर काम के लिए तो दूसरे पर डिपेंडेंट थी। ये हर काम के लिए दूसरे से पैसे मांगती थी, हर चीज़ के लिए। मतलब जो है ये फ़ोन लगा देती थी रागिनी और उनकी मम्मी को कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, आप हमको पैसे भेज दीजिए, हम तो पर्स छोड़ के आ गए हैं, हमारा तो फ़ोन छूट गया है जिससे हम अपना गूगल पे चलाते हैं। तो भाई सुलभ शौचालय के पैसे दीदी कहाँ से आते थे? क्योंकि आप तो उसके लिए भी किसी से मांगी ही होंगी। तो मुझे दीदी जी से ये भी पूछना है कि दीदी जी, सुलभ शौचालय का पैसा कौन देता था आपको? क्योंकि आप लोग को जब जोर से आती होगी और करने जाते होंगे तो उस समय किसको फ़ोन लगाती थी आप सुलभ शौचालय वाले पैसे के लिए? अब बात करते हैं जीजा जी का, कि जीजा जी आ चुके हैं। दीदी एकदम गदगदाइल हैं बेचारी, जीजा जी आ चुके हैं। जीजा जी गदगदाइल थे, जीजा जी आ चुके गदगदा के। देखे भाई इंटीरियर हो चुका है घर का, किचन एकदम मॉड्यूलर बन चुका है, एक मस्त बेड है, एकदम मस्त सोफा तोहफा सब लगा हुआ है, एकदम लग्जरियस लाइफ है।
और बीबी एकदम से कमाऊ है। बीबी तो एकदम नोट छापने की मशीन बन चुकी है। इतना नोट छाप रही है, इतना नोट छाप रही है कि एकदम लाइफ जो है ना लाइफ स्टाइल हो चुका है। लेकिन अब दीदी और जीजा जी को हो चुका है लाइफ स्टाइल डिजीज। क्योंकि देखिए, जो चीज़ में आपको रहने की आदत होती है ना, आप वही चीज़ पचा पाएंगे। जितना आपको खाने की कैपेसिटी होगी अब उतना ही पचा पाएंगे। अगर आपको ब्रांडेड पहनने का आदत होगा तभी आप ब्रांडेड पहनेंगे, नहीं तो आप कितना भी ब्रांडेड पहन लो और जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी सोच है, जो आपका रियल औकात होता है ना, आप उस पर आ ही जाओगे, आज नहीं तो कल। ये मतलब प्रकृति का नेचर है कि अगर आपके पास जो है, जितना है, जिस लायक आपको भगवान बना है ना, आप उसी लायक हमेशा रहोगे। आप कितना से भी खुद से अमीर बनने की कोशिश करो, किसी से छीन के, किसी को नोच के, किसी को बर्बाद करके, किसी को से झूठ बोल के, किसी से भीख मांग के, लेकिन एक बात याद रखना, ये टिकाऊ नहीं है। आज नहीं तो कल निश्चित आपको आपके औकात पे आनी है। और ये समय और जो मतलब भगवान होते हैं ना, पक्का ले आते हैं। और दीदी के साथ वही कुछ हुआ। ये तो थी, एक साधारण जीवन था इनका, साधारण लाइफ स्टाइल चल रहा था। ये साधारण अपने एक परिवार से बिलोंग करती थी, एक अपना यूट्यूब चैनल था इनका लाइफ अच्छा चल रहा था। लेकिन इनको लग गया ब्रांडेड का नशा, इनको लग चुका खुद को मॉडर्न बनाने की, इनको मच गई होड़। ये इनको जिम जाने का लगा कि भाई हम थोड़े मतलब ये मॉडल बनते हैं, थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा खुद को अपग्रेड करते हैं। और अपग्रेड करने के चक्कर में दीदी जो है ना चली गई काम से। मतलब दीदी ओवर करने के चक्कर में गोबर कर दी। और जीजा जी बेचारे मलाई खाने के चक्कर में ना पूरी तरह से नप गए। अब तो हमको ये लगता है कि दीदी के साथ जीजा भी नपेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो दीदी के साथ कहीं ना कहीं जीजा भी नपेंगे। और शायद यही कारण है कि जीजा जी बेचारे जो है ना घूंघटवा से बाहर नहीं आ रहे हैं। जीजा जी अभी तक घूंघट के अंदर है, पर्दे के पीछे हैं जीजा जी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। तो जीजा जी अभी जो है ना ब्रांडेड शर्ट पहन के उस सोफा पे जो रागनी जी की मम्मी खरीद के दी थी, मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं। पलंगिया पे एकदम, पलंगिया को ना जीजा जी एकदम पलंगिया को का सुख भोग रहे हैं। लेकिन हाँ, जीजी बेचारी अभी यूट्यूब पे सफाई देने नहीं आ रही हैं, क्योंकि भाई साहब उनके पास अब सफाई देने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब होता है ना कि कोई बच्चा अगर कुछ खेल रहा है, गेम खेल रहा है, और जब वो हारने लगता है ना तो सब तहस नहस करके भाग जाता है। वही चीज़ जीजी के साथ है। जीजी अब एक दिन भी नहीं आ रही है, ऐसे हर 4 दिन पे आ जाती थी एकदम मुस्कुराते हुए, हमर सैया जी करते हुए। लेकिन अभी 4-5 दिन से, जब से रागनी अपना स्क्रीनशॉट लगाना शुरू की हैं, जब से चीज़ों को बाहर लाना शुरू किए हैं, तब से दीदी जी जो है ना बेचारी एकदम पता नहीं कहाँ डूबकल है, पड़ल है कि हनुमान भैया के भक्ति में इतने लीन है कि अब कुछ जरूर और चमत्कार होने वाला है। कुछ तो हनुमान भैया और चमत्कार करने वाले हैं, याद रखिएगा। क्योंकि वो भी जो है ना, भगवान भी जो होते हैं ना, एक हद तक एक चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, और जब उनके बर्दाश्त से भी चीज़ें बाहर आ जाती है ना तो एकदम से वो तहस नहस मचा देते हैं। तो वही चीज़ हो रहा है। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे ये सब लोग बताइएगा पता करके, दीदी जी से पूछ के, जो दीदी के चाहने वाले हैं वो भी पूछिएगा दीदी जी से कि भाई वो सुलभ शौचालय के पैसे किससे लेती थी। क्योंकि मुझे, मेरे मन में ये वाला बात बहुत चल रहा है। जब से मैं सुनी हूँ कि हर चीज़ के पैसे मांगती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था, तो जब बाहर जाती होंगी और सुलभ शौचालय में जाती होंगी, क्योंकि पार्क वार्क में भी आप जाइए तो वहाँ पर भी जाना पड़ता है, उनको जब जोर से आता होगा तो उस समय किसको कॉल लगाती थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।